हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आपने कल का व्लॉग देखा था। कल खिचड़ी की रस्म थी, मतलब कि नई बहू की पहली रसोई। उसमें बहू खीर बनाने का नेंग करती है, फिर सबको खिलाती है, देती है, और फिर उसके नेंग देते हैं। तो हम लोग को खिला रही थी। उसके बाद हम लोग खाना खा करके आए यहाँ पर। तो यहाँ पर बिल्कुल हम साथ साथ है मूवी चल रही थी, क्योंकि वहाँ सब लोग बैठ करके शादी के फ़ोटोज़ देख रहे थे। वीडियोस तो नहीं, फ़ोटोज़ ज़रूर देख रहे थे। बहुत ही प्यारी फ़ोटोज़ आई हैं। स्मूली बहुत प्यारी लग रही थी, उसका मेकअप एंड ऑल सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। हम लोग वही सब डिस्कशन कर रहे थे। और दूल्हे राजा भी, मतलब जैसे ही वो दूल्हा बने भैया, तो पता नहीं एक अलग सा तेज़, एक अलग ही रूप उनका देखने को मिल रहा था। तो यही सब डिस्कशन चल रहा था। तो ये देखिए, सब बिल्कुल अंधेरा करके जितने भी कज़न्स हैं सब लोग आ गए थे, क्योंकि आज खिचड़ी है ना, तो सब लोग खाना खाने के लिए आए हुए थे। और ये जो हमारी कज़न्स हैं, मतलब नंदे हैं, उन्होंने भी हमारे लिए गिफ्ट लेकर के आए थे। मतलब एक भाभी के लिए तो ठीक है, तीनों भाभीयों के लिए लेकर के आए थे। और पिछले साल भी ना डॉली ने किया था कि मतलब किरण आई थी तो मेरे लिए भी वो ब्रेसलेट लेकर के आई थी, किरण के लिए भी। तो ये लोग बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। अब गाइस, मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। चाचू नहीं आया, चाचू नहीं आया। दीदी कहाँ गई बेटी, दीदी कहाँ गई। सो गाइस, जो आज एक रस्म होने वाली, ये रस्म भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नई बहू के आने के बाद इसको बोला जाता है सुहागले। आपसे कई बार मैंने शेयर किया हुआ है। उसमें मतलब क्या होता है कि बहुत सारी औरतों को बुलाया जाता है, और ये शादी की जो सुहागले होती हैं, इसमें कोई काउंटिंग नहीं होती। कितनी भी वीमेंस को आप बुला लो, कितनी भी वीमेन को। तो उसके लिए क्या होता है, ये गुड़ और चने के ऐसे बना रही हैं मेरी मौसी जी पुड़िया। इससे क्या सब लोगों को दिया जाएगा, साथ में मीठा दिया जाएगा। और हमारे मायके साइड में तो गिनती की होती है खैर, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है अनगिनत, कितनी भी बुला लो। और आज स्मोली को हमने शादी वाला जो लहंगा है वो पहनाया है, और उसको बस तैयार करके ले आए हम लोग नीचे। और बस यहाँ पर देखिए, जो मंडप, मतलब जो आप मंडप देख रहे हो ना, यहीं पे बैठ के ही वो पूजा की जाएगी। तो आ गए कुछ लोग, जैसे इकट्ठे हो जाते हैं 11-16 लोग, तभी कर ली जाती है पूजा। ऐसा नहीं हर किसी का वेट करे, क्योंकि इसमें क्या है, हर कोई टाइम अलग अलग रहता है आने का। और जैसे जो कोई आएगा तो उस हिसाब से प्रसाद वगैरह दे दिया जाएगा। और सबका खाना होता है आज। तो खाने वाली आंटी इसलिए अभी तक हैं हम लोग के यहाँ पे, आज के बाद भले से वो चली जाएंगी। इसीलिए हम लोग खाने वाली आंटी को जब बुक करते हैं ना, तो आज के दिन तक के लिए करते हैं, क्योंकि आराम से 70 to 80 लेडीज़ हो जाती है जिनका खाना होता है। ये देखिए, पूजा का सब सामान, साड़ी, चूड़ी, श्रृंगार का सामान सब कुछ हो गया है। और आज सबको ऐसी वाली बिंदी लगाई रही थी दादी, स्मोली को भी लगाई थी, तो फिर मैंने भी लगवा ली थी। किरण ने, मतलब सबको बोला था कि लगवा लो तुम भी, ऐसे करके तो लगवा लिया था। बस ये महावर लग रहा है। अच्छा, शादी के बाद जब हम अपनी शक्ल देखते हैं, जैसे मेरी शादी हुई थी ना, फिर उसके नेक्स्ट डे में जब अपने आप को मिरर में देखी, तो भाई अजीब ही लग रहा था। ये क्या हो गया, पूरा एकदम से रूपांतरण, मतलब सिंदूर, बिंदी, कभी ऐसा देखा नहीं। और अचानक से इतना कुछ चेंज हो जाता है कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में। खैर, तो यहाँ पर देखिए सब लोग आते जा रहे हैं, तो उनको महावर टीका होता जा रहा है, और साथ के साथ पूजा स्टार्ट हो जाएगी। तो पूजा तो स्टार्ट हो ही गई है, मतलब हवन वगैरह कर रहे हैं हम लोग। फिर इसके बाद आरती होएगी, और फिर कथा भी। तो खाना हम लोग ना दोनों जगह से कर रहे थे। नए घर से भी कर रहे थे, पुराने घर का भी हो रहा था। नए घर में इस साइड किरण देख रही थी, पुराने घर साइड मैं देख रही थी।
और साथ में जो लोग आते जा रहे थे उनको महावर, टीका, हल्दी मतलब कुमकुम वगैरह भी लगाना ज़रूरी होता है। उसके बाद होली दी जाती है और उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं। तो जिसको जैसे जहाँ पर भी टाइम मिल रहा था वो करते जा रहा था। और आपको बता दूँ हम लोग करीब 4 बजे मतलब फ्री हो गए थे, सब लोग खा के जा चुके थे। और आज आपको पता है मेरा छोटा भाई भी मुझसे मिलने के लिए आया था क्योंकि उसकी आज कुछ कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पर। फिर बस ये शाम को हम लोग तैयार हुए और ये हमारे लड्डू लाल को देखिए, बिल्कुल लड्डू ही लग रहे हैं, बिल्कुल खोबे का लड्डू लग रहा है, मावे का, है ना, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो हम लोग एक्चुअली जाने वाले हैं सब लोग मेला, यहाँ पर ना महाशिवरात्रि का मेला लगता है। तो हम लोग सोच चलो नई बहू को घुमाने चलते, खुद भी घूम के आते हैं। सिद्धि तो वैसे सुसु ट्रेंड है, लेकिन फिर भी हम बाहर जा रहे हैं मेला में, वहाँ कुछ ऑप्शन नहीं मिलेगा तो मैं उसको डायपर पहना करके ले जा रही हूँ। तो ये मैं लव लैब का सुप्रीम पैंट्स डायपर पहनाती हूँ। ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना, मतलब इसको हम छुटकी के लिए भी यूज़ करते हैं। ये आप देख सकते हैं डिस्पोजेबल टेप है, साथ में ये देख सकते हैं आप वेटनेस इंडिकेटर भी है, येलो कलर की लाइन ब्लू में हो जाती है जब भी ये भर जाता है तो। और ये अंदर से आप देखिए बिल्कुल मतलब केमिकल फ्री है और बबल टाइप का इसका टेक्सचर है, इसकी वजह से जो पी है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हैवीनेस नहीं लगती है। इसको आप अपने बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग परचेज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये सुपीरियर एब्जॉर्बेंसी ब्रीदेबिलिटी के साथ आता है, साथ ही इसमें रैशेज़ नहीं होते हैं। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपको amazon.in और lovelab.com पे मिल जाएगा। सिद्धि चश्मा तो सही कर मुट्ठो, जूता पहनाओ। सिद्धि कहाँ जा रही है? पीपी पीपी में कहाँ? सो गाइज हम सब पहुंच चुके हैं मेला। हमारे साथ मौसी जी भी हैं और मेरी दोनों देवरानी, मतलब हम 3 बहुएं तो है ही साथ में, और साथ में दोनों दीदियाँ, अल्पना दीदी और अल्पना दी की सिस्टर अर्चना दीदी और उन लोग के बच्चे, और साथ में सौरभ है और गौरव भैया हैं। शोभित भैया नहीं थे। फिर मैंने वहाँ पहुँच के कॉल किया, मैं शोभित भैया आ जाओ, झूला झूलेंगे, तो बताओ स्मूली किसके साथ बैठेगी, आप आ जाओ करके। फिर आ गए थे वो बाद में। कई लोग तो पूरी लिस्ट बन जाती है साल भर की, ये खरीदना है वो खरीदना है। हाँ, पटा बिल्ला, मतलब जो भी बर्तन चाहिए कई लोग खरीदते हैं। मतलब यहाँ के जो शॉप वाले हैं ना वो भी ओपन करते हैं, यहाँ पर स्टॉल लगा देते हैं, चूड़ी वूड़ी वाले सब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स रहती हैं, प्लास्टिक की और मसालों की, बर्तनों की, बैग्स की, डोर मैट्स की। बट हम लोगों को कुछ लेना नहीं था, हम तो झूला झूलने गए क्योंकि अभी कुछ ज़रूरत भी नहीं थी और बच्चों को घुमा दिए। मेन किसको बैठा दो साथ में, नन्नू के लक्ष्य को झूलना है आप लोग को? नहीं, अरे बड़ा है ना वो, आजा। सुनो नन्नू तुम इसके साथ बैठ जाओ। ये तक बैठने नहीं दे रही है। बाय बाय। चश्मा तो निकाल दो देवी, चश्मा ऐसे ऐसे पुलिस स्टाइल है बिल्कुल। मैंने चश्मा डाले कुछ दिखे तो सही से। यहाँ पर ना मेले में एक्चुअली हो क्या रहा था कि पीछे ना गाने चल रहे थे बॉलीवुड सॉन्ग्स, तो वो कॉपीराइट इशू ना आया, इसी वजह से मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है। पता नहीं कैसी तो भी आवाज़ आ रही है हम लोगों की। खैर बच्चों को बहुत मज़ा आया और सिद्धि के साथ नन्नू को बिठा दिया था कि वो डरे नहीं, लेकिन सिद्धि डरने वालों में से तो नहीं थी, बढ़िया, उसको तो मज़ा आया। फिर इसके बाद हमने बड़े बड़े झूले भी झूले, ब्रेक डांस झूला, तो उसमें भी सिद्धि को बहुत मज़ा आया था। तो हमारी ना यहाँ पर ये प्लानिंग थी कि बच्चों को मिकी माउस में घुसा दें और उसके बाद जो बाजू में ब्रेक डांस है ना उसमें हम झूलने चले। तो सिद्धि को भी हमने पहले इसमें रख दिया, बट फिर ये डर लगा बाद में कि वो ज़्यादा चढ़ तो पाएगी नहीं, कभी ऐसा ना हो कि स्लाइड से नीचे बच जाए और उसे कमर वमर पे गिर जाए तो फालतू में। तो इसलिए फिर हम उसको ले गए थे साथ में और फिर ब्रेक डांस में हमने फिर उसको भी ले गए थे, वो भी झूल ली थी आराम से। आज सुहागले की वजह से इतनी बड़ी बिंदी लगी है, सुहागले की वजह से इतनी बड़ी बिंदी। यहाँ भी पीछे नहीं छोड़ा इन्होंने, यहाँ भी पीछे नहीं छोड़ा। हर जगह ही मिलेंगे, हर जगह। एक भाभी की तो कोई वैल्यू ही नहीं। चलो 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 चलो।
इसके बाद गए ना हम ये ड्रैगन वाले झूले में। इससे मुझे बहुत डर लगता है। मेरे को था कि सौरभ बैठेंगे पास में, बट सौरभ को तो पता ही नहीं था। ऊपर साइड में बैठे थे, मैं तो बिल्कुल सेंटर में बैठी थी। फिर जैसे मैंने देखा वीडियो ऑन है तो फिर मैंने हैवी एक्सप्रेशन दिए। वैसे इतना भी डर नहीं लग रहा था जैसे मैं एक्सप्रेशन दे रही हूँ, बट सिद्धि थी मेरे साथ में, थोड़ा डर भी लग रहा था। और ये दीदी लोग ने वीडियो बना लिया था तो मैं आपसे पहुँचा रही हूँ। इसके बाद हम लोग गए, चलो भाई सब लोग चलते हैं ट्रेन में, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ननू लोग नहीं गए थे उसमें। तो फिर फाइनली सब लोग जाएंगे और ABCDEFGH ऐसा लग रहा था बस वही वाला गाना गाने की देरी है, बाकी नहीं तो हम साथ साथ है मूवी यही बन जाती है। चले ट्रेन में, इसको तो बहुत ही मजा आ रही है। सारा मुझे बनाया इतना कुछ नहीं लगा ट्रेन। बस झूला झूलने के बाद हमारा मन गया निशानेबाजी में। कुछ 20 रुपए के, वो 5 दे रहा था शायद प्राइस, तो 5 के चक्कर में हमने 40 रुपए में मतलब 10 करे, 2 बार सबने। बस साक्षी का निशाना सही था, बाकी किसी का नहीं था। का मजा है उसको। हाँ छोटे वाले में तो उसको लगा सब ऐसा ही। प्लेन का करोगे अच्छा लगा कुछ लोग। अच्छी चीज है ना। नानी बॉल मतलब सिद्धि का आइसक्रीम था। बढ़ो बच्चों आगे। वो आइसक्रीम ना। बस लास्ट में बच्चों की छोटी सी शॉपिंग करा दी थोड़ी मोड़ी, बस इसके बाद आ गए थे हम लोग घर। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म कर रहे हैं। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।